हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस लेक्चर में बिहार बोर्ड क्लास 10 यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक मैथ क्रैश कोर्स 2024 का जो है कुछ मैथ सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और यह वीडियो जो है लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 यानी इससे पहले 4 लेक्चर अपलोड किया जा चुका है। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण इतना का एक हल है। इसका देखिए एक इजी ट्रिक है। इजी ट्रिक क्या है, इसको मान लीजिए आप px, ठीक ना। माना कि px बराबर 2x² + 5x - 3। ठीक, हमको क्या निकालना है, P3 निकालना है। P-3, x का मान -3 है तो x की जगह क्या रखेंगे, -3। और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 पुट कीजिए। यदि सॉल्व करने पे 0 मिल जाता है तो एक हल है, और यदि नहीं मिलता है तो एक हल नहीं है। 2 गुना x का मान कितना नहीं है, -3, स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस 5 गुना x का मान कितना नहीं है, -3, -3 है, -3 कितना हो गया, 2 दूना 2। देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 दूना 18, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। प्लस गुना माइनस, -5 × 15 और -3, 18 -15 -3 -18 हो गया। 18 में से 18 जगह 0, 0 ही हमको लाना है भीतर। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ x बराबर -3 दिए गए समीकरण का एक हल है। तो नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है द्विघात समीकरण इतना दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। थोड़ा हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। यदि प्रकृति बताना हो, ठीक ना, तो मूलों की प्रकृति इसको आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे। इसके 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है, मान के चलिए कि d बराबर 0, ठीक ना। d बराबर, पहला मान के चलिए d ग्रेटर देन 0, यानी d का मान जो 0 से बड़ा होगा, तब जो है मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान, असमान का मतलब कि बराबर नहीं होगा, ठीक ना। वास्तविक मतलब कि पॉजिटिव होगा, प्लस में आएगा। जब d का मान 0 देगा, पहला बार क्या दिया, d का मान 0 से बड़ा। दूसरा बार d ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, होगा कर दीजिए, होगा, यहाँ भी होगा। ठीक, वास्तविक मतलब प्लस में आएगा, समान मतलब 2 मूल आएंगे, द्विघात है 2 मूल आएंगे, दोनों बराबर। जैसे मान के चलिए कि पहला 5 आएगा, दूसरा भी 5 ही आएगा, ठीक ना। कुछ इस टाइप के आएंगे, वास्तविक और समान। यहाँ क्या था, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए एक 3 आएगा, एक 5 आएगा, दोनों प्लस में है लेकिन बराबर नहीं है। ठीक, तीसरा कंडीशन होता है, पहले d का मान बड़ा, फिर d का मान 0 के बराबर, फिर d का मान 0 से छोटा, d लेस देन 0, तब क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा, मतलब नेगेटिव में आएगा। किसमें आएगा, नेगेटिव में, तब मूल अवास्तविक। अवास्तविक जैसे हो गया तो फिर समान का चर्चे नहीं है, अवास्तविक होगा, डायरेक्ट याद दीजिए। या फिर आप लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होगा। आइए इसको अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी 3 कंडीशन में से एक कंडीशन इसमें आएगा। ठीक, क्या दिया, 3x² - 4√3x + 4। एक्स स्क्वायर के बगल में जो लगा होता है उसको हम a बोलते हैं। ठीक, x के बगल में जो लगा होता है उसको b बोलते हैं, और जो जिसमें कुछ नहीं लगा होता उसको c कहते हैं।
ए का मान कितना हो गया 3, बी का मान कितना हो गया -4√3 और सी का मान कितना हो गया 4। निकालना क्या है, डी निकालना है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे आप लिख सकते दिया है, यहाँ सॉल्यूशन है, वो बस हम आप लोगों को समझने के लिए बताए हैं। दिया है क्या दिया, ए बराबर कितना दिया है 3, बी बराबर कितना दिया -4√3, सी बराबर कितना दिया 4, तो डी बराबर निकालिए। चूंकि डी बराबर, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, डी स्क्वायर -4ac। बी का मान कितना है -4√3, इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर -4 गुना ए का मान कितना है 3 गुना सी का मान कितना है 4, इसका जो स्क्वायर कीजिएगा माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 गुना √3 का स्क्वायर सिंगल 3, 16 तिया 48, कितना आएगा 48 माइनस ये कितना आएगा 4 चौके 16, 16 तिया 48, ये भी 48 आ गया। 48 में से 48 अगर क्या आएगा 0, इसीलिए डी बराबर कितना आ गया 0। देखिए डी बराबर 0 पे मूल की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक और समान। यहाँ लिखेंगे अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगी। यदि मान के चलिए यहाँ पे 47 आता, यहाँ 1 आ जाता, 1 डी का मान 1 आता तो वो तो 0 से बड़ा है 1, तब पहला कंडीशन लिखते हैं वास्तविक और असमान। यदि मान के चलिए 48 - 50 रहता तो -2 आता, -2 क्या है 0 से छोटा है, डी का मान 0 से छोटा है क्या, तब ये लिखते हैं। नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु P(x,y) बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। ये देखते हैं, मान के चलिए ये एक लाइन है, ठीक, इसको मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1,4, B का कोऑर्डिनेट -1,2। कहता है कि बिंदु P, मान लीजिए ये कोई एक बिंदु P है, ठीक ना, ये बिंदु क्या है P है, जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। x और y का वह वैल्यू बताइए कि यहाँ से जो है यहाँ का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा। कहने का मतलब है यदि मान के चलिए यहाँ से यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 5 मीटर ही होना चाहिए। A से P क्या होगा AP यदि 5 मीटर है तो P से B यानी PB भी कितना होना चाहिए 5 मीटर। उसके लिए आपको x y का मान बताना पड़ेगा कि x के जगह पे क्या रखे, y के जगह पे क्या रखे। मान के चलिए हम यदि ऐसा रहता P 3 2, तो मान लीजिए x का मान 3 हो गया, y का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो ये मान ऐसा मान लीजिए हो गया कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नापेंगे तो जितना होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। कि अभी हम लोग जो है कुछ नहीं कर सकते, पहले सॉल्व करेंगे। ये एक फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। इस पे क्या आ जाता है रूट आ जाता है। ये फॉर्मूला था दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसी को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लागू करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग पहले सम दूरस्थ मतलब सम मतलब समान दूरस्थ मतलब दूरी, यानी समान दूरी के लिए, समदूरस्थ के लिए A से P मान लीजिए एक लाइन हो गया, AP का स्क्वायर बराबर लेंगे P से B PB का स्क्वायर, ठीक ना। अब मान के चलिए कि AP का स्क्वायर यानी
ए पी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले यहाँ से यहाँ दूरी सूत्र लगाइए। तो मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ में क्या होगा, ठीक ना, यहाँ से यहाँ में जो है ये आपका हो जाएगा ए पी में x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। तो पहले यदि ए पी का लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है कि रूट अंदर x2 का स्क्वायर, x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 1, दोनों का होल स्क्वायर प्लस है प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 4, इसका क्या करना है होल स्क्वायर बराबर। फिर देखिए इस पे क्या स्क्वायर है तो इस पे क्या देंगे हम स्क्वायर देंगे, क्या देंगे स्क्वायर। ये तो एपी का निकाले हम दूरी सूत्र से निकाले ना, और उस पर भी स्क्वायर है। समदूरस्थ होने के लिए ये क्या है, ये कंडीशन है, ये समझ लीजिए समदूरस्थ होने के लिए जो है एक कंडीशन है, ठीक है ना। अब फिर इसमें देखिए जब हम PB निकालेंगे तो PB में जो है ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है ना, ये कोमा है x2, ये जगह y2 क्या होगा फिर फॉर्मूला क्या x2 माइनस x1, x2 क्या -1 और माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये रूट में जाएगा प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर। इस पे पूरा क्या दिया है स्क्वायर दिया है, हम भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कीजिए वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको फिलहाल हटाते हैं। या जब दोनों साइड वर्क हो तो किसका से हम बोल देंगे या का, ये बराबर से पहले भी काम हो रहा है बराबर के बाद भी, इसलिए क्या लगेंगे या। अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। क्या बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल। देखिए कैसे कैंसिल होता है, थोड़ा हम इस पर एक्सप्लेन करते हैं। मान के चलिए कि √3 है, इस पर स्क्वायर है, हम डायरेक्ट आपका वैल्यू 3 बताए ना, एक बार सॉल्व करते हैं इसको। वही नहीं आता है, मान लीजिए पूरा रूट के अंदर का वैल्यू हम बाहर निकाल दिए। देखिए रूट का मान होता है, रूट बराबर होता है 1/2, रूट का इक्वल कितना होता है 1/2, यानी मान लीजिए 3 पे पावर कितना हो गया 1/2, ऊपर से स्क्वायर ये है, ठीक ना। इसको तो सॉल्व कीजिए, 3 पावर 1/2 गुना ये 2 से 2 खत्म, 3 पावर 1 का वैल्यू नहीं डायरेक्ट 3। वही हम लोग कहते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब ये देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना a का मान x गुना b का मान 1 प्लस b स्क्वायर, b का मान है 1। ये इसका किए हैं, इसका करेंगे प्लस क्या होगा इसका a स्क्वायर, a का मान कितना है y, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना y गुना b 4 प्लस b स्क्वायर, b का मान है 4 का स्क्वायर बराबर। अब इसका करेंगे a स्क्वायर, a का मान कितना दिया -1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना a का मान कितना है -1 गुना b का मान कितना है x, 2ab प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है x का स्क्वायर, फिर ये बीच वाला प्लस। अब इसका करेंगे a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना x का मान कितना है 2 गुना y का मान b का मान y प्लस b स्क्वायर, b का मान y का स्क्वायर, ठीक। x स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 1, 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 गुना y गुना 4, 4 दूना 8y प्लस 4 चौके 16 बराबर -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 2 गुना x, 2x x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना
4 वाई है प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए दोनों साइड यदि कुछ सेम से मिलता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस साइड देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में, इस साइड भी एक्स स्क्वायर प्लस में है ना, ये बीच में बराबर है। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस साइड वाई स्क्वायर प्लस में, इस साइड वाई स्क्वायर प्लस में, सेम सेम चिन्ह है तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट गया। तो हमारे पास बचा क्या है तो वो देखिए, यहाँ करते हैं सोल्व। क्या बचा है, -2x माइनस 8y। ठीक, ये भी अंक में, यही भी अंक में जोड़ दीजिए, 16 1 17। ये बचा लेफ्ट साइड बराबर। राइट साइड क्या बचा है, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y बचा है ना, 2x प्लस 4y स्क्वायर 1 4 5 प्लस 5 ये बचा है। अब क्या करना है, -2x इसको भी लाइए इधर, पहले इसको सेम लिखिए, -8y प्लस 17। तो दाएं साइड जो भी है सबको ले आइए बाएं साइड। तो दाएं साइड 2x प्लस में है, बाएं साइड जाएगा माइनस में, -2x ये भी आएगा माइनस में, -4y ये भी आएगा माइनस में, -5 बराबर इधर कुछ नहीं तो 0, या -2x -4x -8y -4y -12y। ये है प्लस में, ये है माइनस में, दोनों घटेगा। तो 17 में से 5 गया, कितना बचेगा, 12 प्लस 12 बराबर 0। यदि मान लीजिए आप माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, -4x ये प्लस हो जाएगा, प्लस 12y ये क्या हो जाएगा, -12। एक काम कीजिए, माइनस नहीं -4 कॉमन ले लीजिए, -4 यदि कॉमन लीजिएगा x बचेगा। चार का चार में क्या आएगा, 12, कितना बार में, 3 बार में 3y, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, यहाँ ये प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ कॉमन लिया माइनस, ये माइनस है। और ये भी कितना आ जाएगा, चार का चार 12 3 बार बराबर 0। या लिख सकते हैं हम x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि ये पूरा भाग में जाएगा, और भाग में 0 में किसी संख्या डिवाइड देंगे तो वही होगा, फाइनली रिलेशन आ जाएगा। इसीलिए x प्लस 3y ये है माइनस में, उस साइड दे दीजिए प्लस में बराबर 3। यही हमारा जो x और y के बीच क्या हो गया, संबंध हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक समांतर श्रेणी a21 माइनस a7 का वैल्यू दिया है 84 का सर्व अंतर निकालना है। सर्व अंतर का मतलब d, क्या निकालना है, यहाँ पे हमको d निकालना है। ये देखते हैं इसके लिए देखिए फॉर्मूला आता है, जैसे मान के चलिए कि a2 निकालना है तो इसका फॉर्मूला आता है a प्लस डी, ठीक ना। a3 निकालना है a प्लस 2d, जितना यहाँ वैल्यू पूछा है ना उससे एक कम d, 2 वैल्यू पूछा है 1d, एक तो ऐसे नहीं लिखते हैं डायरेक्ट d। मान लीजिए a5 निकालना है a प्लस 4d, ऐसे करके। मान लीजिए a90 निकालना है a प्लस 89d, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के यहाँ पे यूज हम लोग करने वाले हैं। देखिए पहले दिया क्या है हमारा, a21 माइनस a7 बराबर 84, या a21 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस अभी जस्ट बताए 20d लिख सकते हैं, माइनस है तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। a7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ये d है 6d लिख सकते हैं, इक्वल 84, या a प्लस 20d माइनस a प्लस माइनस 6d बराबर 84, या प्लस a माइनस a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। कितना बचेगा, 20d में से छोड़ दी जाएगा 14d बराबर 84, या d बराबर 84 बटे में 14, तो 14 6 की 84 छो आएगा, इसीलिए d बराबर कितना हो गया 6। तो यही हो गया सर्व अंतर। नोट डाउन कीजिए इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि सिद्ध करें कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखते हैं।
इसको हम लोग बोलते हैं LHS, जो लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। और जो दाएं साइड आता है उसको कहते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग लेते हैं LHS, ये लिए LHS यदि लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये है ना। LHS बराबर कर दीजिए, इतना लिए हम, बराबर मत कीजिए, हटाइए LHS डैश। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा था, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन कोस के पद में, साइन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, होता है ना। तो यार tan का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन कोस के पद में कोस थीटा बटे में साइन थीटा, यानी उसकी का उल्टा होता है। स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, प्लस 2 है 2, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, ठीक। क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 तो 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोस से कोस कट जाएगा, कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन पे पावर 4 थीटा आएगा ना, प्लस या साइन से साइन कट जाएगा, क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा गुना हो जाएगा, कोस पे पावर 4 थीटा प्लस 1 से ये इतना ही बार में 2 इंटू ये पूरा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इतना ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन पे पावर 4 थीटा, उसके बाद प्लस कोस पे पावर 4 थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाइए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं साइन पावर 4 है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गुना अगर 4 हो ये जगह, फिर इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इस पर स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, प्लस के फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। इसी फॉर्मूला के यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा, दोनों क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। माइनस 2ab, माइनस 2a कितना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस तो ये बचा हुआ ही है, प्लस का प्लस 2, इसको देखिए हम लिख सकते हैं, पहले गुना में है तो जैसे मान के चलिए कि 2 गुना 3 गुना 5 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 3, वही आएगा 3 गुना 6 पंचे 30 बराबर 5 गुना 10 या 30, ठीक। इसको क्या कीजिए साइन को चलिए पहले कर देते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर थीटा इसमें इंटू कोस स्क्वायर थीटा कर दिए, बटे बटे क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है ना, 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये माइनस और ये प्लस, देखिए माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक।
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक ना। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही आएगा, बटे क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, कहाँ कर दें, यहाँ कर देते हैं, ठीक। इसको देखिए ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि 1 बटे में कोस स्क्वायर थीटा इंटू बराबर चल रहा है, फिर मान लीजिए 1 ले लेंगे, ठीक ना। 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि क्योंकि देखिए 1 को 1 से गुना कीजिएगा फिर ऊपर 1 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से गुना कीजिएगा वही आ जाएगा, फिर कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 बटे कोस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, मतलब सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 1 बटे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। ये क्या आ गया आपका RHS, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक। तो आई होप आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए हैं सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, यदि हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।